पाठ 15 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहर जाना। यदि हम कहीं जा रहे हैं और समय समय पर ना रुकें तो यातायात के नियमों का उल्लंघन होगा। इसी तरह जब हम कुछ बोल रहे हैं और यदि बिना रुके बोलते ही जाएं, तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। एक ही वाक्य में अल्प विराम चिन्ह को अलग अलग जगह लगाने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। छात्रों, विराम चिन्ह के उचित प्रयोग से ही बात का अर्थ समझ में आता है, इसलिए इनका प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। 1. पूर्ण विराम फुल स्टॉप। 2. अर्ध विराम सेमीकोलन। 3. अल्प विराम कॉमा। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन। 5. विस्मयादिबोधक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 6. योजक चिन्ह हाइफन। 7. उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। 8. निर्देशक चिन्ह डैश। 9. हंसपद चिन्ह साइन ऑफ हंसपद। 10. उपविराम चिन्ह सब स्टॉप। 11. कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट्स। 12. लाघव चिन्ह एब्रिविएशन। 1. पूर्ण विराम फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है, चाहे वाक्य सामान्य हो या आदेशात्मक। जैसे श्री राम के 2 पुत्र थे, वर्षा हो रही है, आप यहाँ आइए, यह शहर बहुत सुंदर है। 2. अर्ध विराम सेमीकोलन। पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में अर्ध विराम का प्रयोग होता है। मुकेश ने कड़ी मेहनत की है, उसे प्रथम पुरस्कार मिला है। मैंने रोटी सब्जी खाई, पापा ने सब्जी और चावल। 3. अल्प विराम कॉमा। वाक्य में जहाँ एक पल रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ लगातार आने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे साम्या, राशि, नीति, स्नेहा, रीमा और पूजा उदयपुर घूमने गए। पीले, गुलाबी, नीले, लाल फूल खिले हैं। मेरा, तुम्हारा और उसका शहर सुंदर है। बैठना, कूदना, भागना, सोना, जागना, दौड़ना सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। हाँ, नहीं के बाद। हाँ, मेरा शहर भी सुंदर है। नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। तारीख के बाद आज 2 जुलाई 2023 है। किसी कथन से पूर्व मैंने कहा, उसने पूछा, वह बोला। एक वाक्य को दूसरे से अलग करने के लिए न तुमने सुना न मैंने, बहुत बार बोला, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुमसे कितनी बार कहा है, धीरे चलो। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का पता चले, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वर्षा कहाँ हो रही है? क्या आज कोई आएगा? आपने मुझे क्यों बुलाया? कल हम कहाँ जाएंगे? 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। भय, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, यह तो कमाल ही हो गया। अरे, तुम यहाँ कैसे? आहा, क्या सुंदर दृश्य है। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। 6. योजक चिन्ह हाइफन। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। 2 शब्दों, सामासिक पदों अथवा शब्द युग्मों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे चलो,
साग भाजी कब आएगी? अब तो झूठ सच का फैसला कानून करेगा। रात दिन मेहनत करके ही सफलता मिलती है। 7. उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। उद्धरण चिन्ह इकहरे तथा दोहरे 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ आदि की विशेषता तथा उपनाम को प्रकट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की प्रसिद्ध रचना है। भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुली कहा जाता था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की उत्कृष्ट काव्य रचना है। किसी दूसरे की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने कहा, माँ, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ बोली, तू मेरी आंखों का तारा है। 8. निर्देशक चिन्ह डैश। संवाद बोलने वाले के साथ तथा जब किसी बात का उत्तर, विवरण, उदाहरण, निर्देश आदि देना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विनय, आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। 9. हंसपद चिन्ह साइन ऑफ हंसपद। जब लिखते समय कोई शब्द भूलवश छूट जाता है तब हंसपद चिन्ह लगाकर हम उस भूल को ठीक कर सकते हैं। इसे विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे वह चलते चलते बहुत थक गई। 10. उपविराम सब स्टॉप। किसी कथन को अलग दिखाने पर वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम को अंग्रेजी में कोलन कहते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण एक गंभीर समस्या। 11. कोष्ठक ब्रैकेट्स। दिए गए नाम को स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्य में प्रयोग किए गए कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम शहीदों, जो देश के लिए प्राणों का बलिदान देते हैं, को नमन करते हैं। हमारे देश के झंडे में 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। 12. लाघव चिन्ह एब्रिविएशन। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह भी जानें, विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में सहायक होते हैं। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस स्थान पर कितना रुकना है। विराम चिन्हों का स्थान बदल जाने से अर्थ भी बदल जाता है। आपने जाना, भाषा में स्पष्टता लाने के लिए बीच बीच में ठहरना या रुकना पड़ता है, जिसे विराम कहते हैं। विराम प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, योजक, निर्देशक, उद्धरण, विस्मयादिबोधक, कोष्ठक तथा लाघव चिन्ह।